आखिर क्यों कुछ लोग कॉर्पोरेट कल्चर से तंग आकर अपना जॉब छोड़ना चाह रहे हैं और वर्क कल्चर को टॉक्सिक बताने लगे हैं। गाइस सीरियसली जो कोई भी समझ रहा है कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी होती है तो लिटरली आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो लोग। भाई जिंदगी झंड हो चुकी है, कोई खुश नहीं है, सब बस काम कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे पर कोई कुछ करने। एक तरफ लोग कंपनीज में इंटरव्यू देकर थक रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही। लोगों को लग रहा होगा ना इसको जॉब मिल गई है तभी आजकल इसने रोना छोड़ दिया है। सच बताऊं तो मुझे जॉब नहीं मिली है भाई, मैंने ना होप ही छोड़ दी है। और दूसरी तरफ कुछ लोग टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से अपनी लाइफ से हार मान रहे हैं। 25 साल के निखिल सोमवंशी जो ओला के एआई आर्म कृत्रिम में जॉब करते थे, उन्होंने अपनी जान ले ली। और इसका रीजन क्या था? एक्सट्रीम वर्क प्रेशर। उनके एक दोस्त ने रेडिट पर पोस्ट किया कि निखिल के ऊपर इतना इंटेंस वर्कलोड था और उसका मैनेजर उसे वर्बली अब्यूज भी करता था। और यह सिर्फ एक निखिल की कहानी नहीं है। एना सेवेसन ट्रेल, तरुण सक्सेना, सौरभ कुमार, सदाब फातिमा, इन सब लोगों ने भी यही स्टेप लिया। और अगर ध्यान से देखो तो सबके बीच में एक चीज कॉमन थी, वो था बर्न आउट, आइसोलेशन, जॉब इनसिक्योरिटी और एक्सट्रीम वर्क प्रेशर। इतना लड्डू दिया, उधर प्राइम को पूरा जा रहा, कुछ नहीं किया 1 ईयर से, तो कुछ नहीं पूछेगा, वो भी ऐसे ही रहे। जॉब इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि मत पूछो। रिसेंटली ओरेकल कंपनी ने सुबह 6 बजे एम्प्लॉइज के फोन पर एक मेल भेजा जिसमें लिखा था, टुडे इज योर लास्ट डे एट ओरेकल, योर रोल हैज बीन एलिमिनेटेड इफेक्टिवली इमीडिएटली। सोचो सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपकी जॉब खत्म हो चुकी है। और गौर करने वाली बात यह है कि इस मास ले ऑफ में जूनियर से लेकर सीनियर एम्प्लॉय तक सब शामिल थे। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि उसके फादर ने 20 साल ओरेकल में काम किया, सेम बॉस के अंडर, लेकिन यह कंपनी किसी की भी नहीं होती। आज वह कैंसर से लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आज उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। और यह सिर्फ ओरेकल कंपनी की कहानी नहीं है। पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट फील्ड मास ले ऑफ एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। जनवरी 2026 में अमेज़न ने भी ग्लोबली 16,000 कॉर्पोरेट रोल्स कट करने का प्लान किया, जिसमें लगभग 500 इंडियंस शामिल थे। I got fired. Today my HR called me and said like, Shashidhar, today is your last day. I spoke with her but nothing. एक टाइम था जब लोगों में बस इंजीनियर करने का क्रेज हुआ करता था। अच्छा पैकेज, रिस्पेक्ट, फॉरेन ट्रिप्स और घर वाले प्राउडली बोलते थे मेरा बेटा आईटी में है। लेकिन आज वही आईटी जॉब वाले लोग लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क लिख रहे हैं, रात के 3 बजे तक काम कर रहे हैं और कुछ लोग तो साइलेंटली बर्न आउट हो रहे हैं। यह वायरल वीडियो में एक रेपुटेड बैंक के मैनेजर बिहेवियर को देखिए, किस तरीके से वह अपने एम्प्लॉइज को हैंडल कर रहे हैं। प्लस ही इज सेइंग कि ही डजंट केयर अबाउट हिज फैमिली। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई। अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? इसी तरह एक और HDFC बैंक की मीटिंग की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें क्लियरली एक सीनियर एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को फटकार लगाते हुए दिख रहे थे। 78 डिस्पैच कर दीजिए। 2020 से 21 के दौरान जब पेंडेमिक का टाइम था, तब कंपनीज ने बहुत ही अग्रेसिवली हायरिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सब कुछ डिजिटल पर शिफ्ट हो रहा था। एप्स, वेबसाइट, क्लाउड, एआई सब डिमांड में आ गया था। कंपनीज ने सोचा जितने लोग हायर कर सकते हैं कर लो, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पेंडेमिक खत्म हुआ और जब धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होने लगी, ग्रोथ स्लो होने लगी, प्रोजेक्ट्स कम होने लगे, क्लाइंट्स भी कम होने लगे। तब कंपनी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा लोग हायर कर लिए हैं और वहीं से ले ऑफ्स का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक चल रहा है। और सच थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन इन कंपनीज के लिए एम्प्लॉइज इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ कास्ट होते हैं। जैसे ही प्रॉफिट कम होता है, सबसे इजी डिसीजन होता है ले आउट। प्लीज नहीं सर, नो। आपको बात करनी है, आपकी नहीं सर, हम सबके सामने बात करेंगे। जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों अकेले ना करें? यस सर, आई एम स्क्रीमिंग बिकॉज़ आई एम गोइंग मैड। इसीलिए आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज बिना किसी वार्निंग के
लोगों को निकाल देती है। और अगर एक सबसे बड़ा फैक्टर निकलकर जो सामने आया वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले जो काम 5 लोग करते थे वही काम आज एक बंदा एक AI टूल कर लेता है। तो कंपनीज क्या सोचती है, जब सेम काम कम लोग से हो रहा है तो ज्यादा लोग क्यों रखें, और वही से स्टार्ट होता है जॉब्स कट्स, लेऑफ और रीस्ट्रक्चरिंग का साइकिल। कुछ टाइम पहले TCS ने भी अपने वर्कफोर्स से अराउंड 20,000 एम्प्लॉइज कम करने का डिसीजन लिया, जो कंपनी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा जॉब कट में से एक था। रीजन क्या दिया कि क्लाइंट डिमांड शिफ्ट हो रही है और AI लेड सर्विस डिलीवरी मॉडल्स आ रहे हैं। The big challenges with all of these new technologies is when work artifact and workflow changes. That means we as firms have to change how we work. माइक्रोसॉफ्ट ने भी 15,000 से ज्यादा जॉब्स एलिमिनेट की मल्टी फेसेस में, और उसका रीजन भी यही बताया गया कि कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विस में इन्वेस्ट कर रही है। और अगर AI से रिलेटेड डाटा देखें तो एक रिसर्च के मुताबिक 96% इंडियन प्रोफेशनल AI टूल यूज करते हैं, लेकिन 68% को डर है कि उनके रोल्स अगले 5 सालों में ऑटोमेट हो सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेडिक्ट करता है कि अगले 5 सालों में वर्कर्स की कोर स्किल का 44% चेंज हो जाएगा। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी स्किल डेंसिटी पे फोकस कर रही हैं। जर्नलिस्ट रोल श्रिंक हो रहे हैं और मिडिल मैनेजर्स के रोल रिडेंडेंट बनते जा रहे हैं। और अगर काम की बात करें तो एक ब्लाइंड सर्वे 2025 के हिसाब से 72% इंडियंस IT प्रोफेशनल हर हफ्ते लीगल लिमिट 48 घंटे ज्यादा काम करते हैं और 25% रूटीनली 70 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 83% ने बर्न आउट फील किया, 68% को ऑफिस के बाद भी मैसेज का रिप्लाई करना पड़ता है। We literally are slaves for them, replaceable slaves. एक सर्वे ने ये एस्टिमेट किया कि लगभग 22 लाख IT प्रोफेशनल अपनी जॉब छोड़ सकते हैं और 57% वापस IT सेक्टर ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। और अगर आपको ये लगता है कि यह बर्नआउट सिर्फ मेंटली फील हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह फिजिकली भी उतना ही लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। कर्नाटका के हेल्थ डिपार्टमेंट के डाटा के मुताबिक स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे लोगों में से 20% IT प्रोफेशनल है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, इरेगुलरी स्लीप और एक्सटेंडेड सिंक के ऑर्गन्स को फेल कर रहे हैं। हैदराबाद के एक IT हब के एक रिसर्च में 84% एक वर्कर्स को लीवर डिजीज पाया गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हाई स्ट्रेस की वजह से अगर कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए 70-80 घंटे काम कर रहा है तो ये उसके डेडिकेशन का प्रूफ नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लमैटिक है। एक गवर्नमेंट डाटा ने टेक वर्कर्स के मेंटल स्टेट के लिए कुछ थीम्स आइडेंटिफाई की, जैसे कि इमोशनल शॉक, प्रोफेशनल आइडेंटिटी का इरोजन, क्रोनिक एंजाइटी, सोशल विड्रॉल और परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिट्रेल। यानी लोग सिर्फ थक नहीं रहे बल्कि खुद पर, अपने करियर और ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा खोते जा रहे हैं। Prove and tell me, no, I will remove any of the area who is not fit for me. The resignation lo remarks lo clear का mention छे, non productive for last 6 months। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि IT लीडर्स भी और वर्क कल्चर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति ने दिसंबर 2024 में स्टेटमेंट दी कि एम्प्लॉइज को 70 आवर्स वर्क हर हफ्ते करना चाहिए और इंडिया को इनोवेशन में नंबर 1 बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। India work productivity is one of the lowest in the world. My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. इवन ओला के CEO भावेश अग्रवाल ने भी नारायण मूर्ति के 70 आवर्स वीक को सपोर्ट किया। इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक जनरेशन को तपस्या करनी पड़ेगी ताकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सके। The younger generation today, I feel, wants a little bit of what I don't agree with this work-life balance concept. You know, because if you are enjoying your work, you will actually find happiness in life also and work also, and the both will be in. Means सीरियसली क्या अपनी पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ को खराब करके इंडिया को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाया जा सकता है? हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने वार्निंग दी थी कि एक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करने से स्ट्रोक और हार्ट डिजीज
का रिस्क बढ़ता है और हर साल 8 लाख से ज्यादा डेथ एक्सेसिव वर्किंग आवर्स से ही हो रही है। So in studies it has been found that people who put in more than 55 hours of work per week as compared to those who put in 35 to 40 hours, they have almost 35% higher risk of stroke. ये डिबेट्स दिखाते हैं कि लीडरशिप लेवल पर ही प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ के बीच बैलेंस समझा नहीं जा रहा और इन स्टेटमेंट की वजह से ही कॉर्पोरेट्स मैनेजर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं, जिस वजह से बर्नआउट और हेल्थ इश्यूज को फर्दर नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इंसान 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ऑफिस जाता है, अगर वो 2 वक्त की रोटी सुकून से सुख चैन से अपने घर में बैठ के ना खा सके तो फिर वो पैसे कमाने का, उस पैसे से सोफा और गद्दा खरीदने का क्या पॉइंट। विजुअल कैपिटलिस्ट के डाटा के मुताबिक एशिया के कुछ कंट्रीज दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग है, जैसे भूटान 54.5 आवर्स पर वीक, सूडान 50.8, यूएई 48.4 और इंडिया 45.8 आवर्स पर वीक। इसके कंपैरिजन में वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न यूरोप में वर्क वीक 30 घंटे से भी कम है, जैसे नीदरलैंड 26.8 आवर्स, नॉर्वे 27.1, डेनमार्क 28.8 आवर्स, यूनाइटेड स्टेट का एवरेज 36 घंटे है। यानी डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग लेबर प्रोटेक्शन की वजह से कम घंटे काम करके भी हाई लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन करती है। और इंडिया में आप ज्यादा घंटे काम करवा लो बट सैलरी कितनी मिलती है ये आप सबको पता ही है। गुस्सा तब आती है जब ये लड़का देखो इरिटेट हो गया है, अभी ये ऑन कैमरा ही बेचारा कुछ मैगी वैगी बना के खा रहा है, ठीक है। क्या फ़ायदा है इसकी मैनेजर की जॉब, क्या करेगा 10 लाख के पैकेज का जब मैगी बना के ही खाना है इसको, ठीक है। अब सुबह 9 बजे से मीटिंग चला के रखी हुई है, लेकिन मजा ले कोई बंदा हिल। ये जो अजम्पशन है ना कि 70 घंटे या 90 घंटे काम करने से कंपनीज ग्रो करेंगी, असल में यह डाटा से बिल्कुल ही कंट्राडिक्ट होती है। रिसर्च दिखाती है कि 50 घंटे से ज्यादा काम करने के बाद प्रोडक्टिविटी पर आवर ड्रॉप हो जाती है, मिस्टेक्स के चांस बढ़ जाते हैं और क्रिएटिविटी गिर जाती है। यूरोप और यूएसए जहां वर्किंग आवर्स कम है वहां पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी हाई है और एम्प्लॉइज की वेलबींग भी बेटर है। मतलब लॉन्ग आवर्स से ज्यादा वैल्यू नहीं निकलती। क्वालिटी और इनोवेशन तभी पॉसिबल है जब एम्प्लॉइज रेस्टेड हो और मोटिवेट हो। देखो यह वेकअप कॉल है हम सब के लिए। कंपनीज को अपने एम्प्लॉइज को नंबर की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। लीडरशिप को समझना होगा कि सक्सेस का मतलब सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि हेल्दी, क्रिएटिविटी और मोटिवेट वर्कफोर्स है। और हम एज ए एम्प्लॉइज भी अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, अप स्किल कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे सकते हैं। आखिर में कॉर्पोरेट कल्चर को टॉक्सिक कहना या जॉब छोड़ देना एक इंडिविजुअल सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन असल में सिस्टम लेवल पर काफी बदलाव की जरूरत है। देखो कॉर्पोरेट में काम करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ उसके नाम कर देना वो बिल्कुल गलत है। अगर आपकी भी कोई कॉर्पोरेट लाइफ की एक्सपीरियंस है, चाहे अच्छी हो या बुरी, प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना और कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हो सके तो अपने आसपास में इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।